नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबीए एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। हम लोग दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ पर कुछ क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, कुछ टाइप को जाने हुए हैं। जितना कि प्राइमरी लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एलसीएम तथा एचसीएफ के संबंध पर आधारित प्रश्न हम लोग ये देखेंगे कि इसमें संबंध क्या है और इसके संबंध पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहां पे विजिट करके उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, दो संख्याओं का लासा 225 तथा मासा 5 है। यदि प्रथम संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन क्या दिया हुआ दोस्तों? ए 5, बी 10, सी 45 और डी 225। ये आपका ऑप्शन गिवन है दोस्तों। क्या देखिए, इन दोनों में संबंध क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है दो संख्याओं के आधार पर? क्या देखिए, दो संख्या मान लीजिए कि प्रथम संख्या आपका क्या है? x प्रथम संख्या माना। पहले तो आप समझ लीजिए कि ये फार्मूला निकालेंगे कैसे। एक फार्मूले के तहत, एक ट्रिक के तहत हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए कि क्या कि प्रथम संख्या क्या होती है? संख्या x मान लिया, अभी हम लोग फार्मूला निकालने हैं। और दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या? दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या क्या मान लें? y मान लें। ठीक है, तो अब होगा क्या? दो संख्याओं का लासा, देखिए एलसीएम पहली संख्या, अब इनका लासा और मासा निकालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए इन दोनों संख्याओं का लासा कुछ आ जाता है, लासा, और इन संख्याओं का मासा निकालेंगे तो कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा? तो पहली संख्या मतलब x गुणे दूसरी संख्या मतलब कि y इज इक्वल टू लासा एलसीएम गुणे मासा एचसीएफ। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को? हम कह रहे हैं दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे और जो लासा गिवन है उसको गुणा कर देंगे मासा के साथ में, और जो संख्या हमें देखे एक संख्या दी हुई है दूसरी संख्या फाइंड करना है, तो इस टाइप के फार्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसी के सहारे, इसी फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों? प्रथम संख्या क्या गिवन है दोस्तों? देखिए प्रथम संख्या 25 है। कितना है? 25 है। तो दूसरी संख्या क्या करनी है? दूसरी संख्या क्या करना है आपको? फाइंड करना है। मतलब कि फाइंड करना है तो क्या मान लेंगे आप? मान लीजिए कि y है। क्या मान लीजिए? y है। मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है? y है या x है, कुछ भी आप मान सकते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम कितना गिवन है दोस्तों? दो संख्याओं का लासा मतलब एलसीएम हो गया, कितना है? 225 दिए है। मासा कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 5 दिया है। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का लासा मासा क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्या फार्मूला होता है दोस्तों? ट्रिक क्या होता है कि पहली संख्या प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, देखिए ये फार्मूला होता है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये हमारा फार्मूला होता है। आइए इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहली संख्या कितनी दी हुई है दोस्तों? 25। दूसरी संख्या का है y, हमने माना हुआ है। तीसरी और लासा कितना दिया हुआ है? लासा है 225 और मासा कितना दोस्तों? 5 दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 225 गुणे 5/25 हो जाएगा। तो देखिए 5 करने 5 पंचम 25 हो गया। 5 करने 5 5 चौका 20 पंचम 25। तो y बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। कितना आ गया? 45 आ गया। अब आप आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 5 रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 10
ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कितना 45 इज द राइट आंसर। 45 क्या गया दोस्तों, राइट आंसर आ गया। देखिए क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि हम लोगों को इस प्रकार से दिया होता है, संबंध पर आधारित है, किसके, एलसीएम और एचसीएफ के संबंध पर आधारित प्रश्न है। दो संख्याएं दी होंगी, हमें लासा दिया होगा, दो संख्याओं का लासा दिया होगा, फिर मासा दिया होगा, एक संख्या दोनों में से दी होगी और दूसरी संख्या में फाइंड करनी होगी दोस्तों, तो हम लोग आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा कि दो संख्याओं का लासा 300 तथा उनका मासा 15 है। यदि प्रथम संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके पहले वाला क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरीके का था। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला ऑप्शन है ए 50 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 75 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 65 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी 100 दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, उसी तरीके से एकदम लगाना है जैसे कि आपने पहले वाले में लगाया हुआ था। फार्मूला क्या होता है, एक बार आप लिख लीजिएगा कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये होता है आपका क्या, फॉर्मूला। इस फार्मूले के तहत आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में लग के खत्म हो जाएगा और आ जाएगा क्या आपका आंसर। देखिए प्रथम संख्या क्या दी हुई है दोस्तों, 60। प्रथम संख्या आप रखिए कितना, 60, और दूसरी संख्या मान लीजिए कि क्या लिया आपने, x। ठीक है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करना है तो आप x रखिए, y रखिए, कुछ भी रखिए, आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू लासा कितना है दोस्तों, 300। लासा मतलब एलसीएम, और एलसीएम हो गया आपका कितना, 300 गिवन है, और मासा भी गिवन है कितना, 15, तो एचसीएफ हो गया कितना आपका 15। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाई 15/60। देखिए एक जीरो से क्या हो गया, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 6 कन्ना 6 पंजे हो गया 30, तो 15 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, तो ये आ गया आपका 75। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 75। आपसे पूछा जा रहा था दूसरी संख्या होगी, ऑप्शन नंबर 1 50 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी कितना है, 75। यहाँ देखिए आ गया 75, आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। 2 क्वेश्चन आपने देखा क्या, एक ही ट्रिक पर, एक ही तरीके के क्वेश्चन पर आधारित है। हम क्या लेते हैं, गिवन क्या होता है, दो संख्याओं का लासा गिवन होता है, मासा गिवन होता है, एक कोई संख्या दी होती है, दूसरी संख्या हमें क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, बस यही चीज आप याद रखिएगा। ये आपका ट्रिक है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिया गया हुआ है, देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा 4 है तथा लासा एलसीएम का मतलब हो गया क्या, लासा कितना है, 520 है। यदि उनमें से दूसरी संख्या, देखिए पहले क्या दिया हुआ, दूसरी संख्या 52 हो तो प्रथम संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 40, ऑप्शन नंबर बी कितना है दोस्तों, 42 है, ऑप्शन नंबर सी 50 है, ऑप्शन नंबर डी कितना है, 52 है। ठीक है, तो देखिएगा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि आप पहले भी सॉल्व करते थे। वहां पे एलसीएम और एचसीएफ दिया होता था, आप पहली संख्या दूसरी संख्या आप लगा करके फार्मूला सॉल्व करते थे। फार्मूला वही लगाएंगे कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, वही फार्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। क्या क्या गिवन है, देखिए प्रथम संख्या फाइंड करना है, मतलब ज्ञात करना है। इसमें आपको प्रथम संख्या पूछी जा रही है, क्या रखेंगे यहाँ पे, x रख दीजिए, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या गिवन है कितना है, 52 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना है, 520 है, तो 520 रख दीजिए,
520 मल्टीप्लाइड HCF कितना है 4 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दोस्तों। अब देखिए एकदम सॉल्व हो गया। x इक्वल टू कितना हो गया 520 गुणे 4/52, ठीक है। अब देखिए 52 बन जाए 52 और 52 दहा में 520, 52 एकन्ने 52, 52 दहा में 520, 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 एकन्ने 4, 4 दहा में 40, तो ये हो गया कितना, आपका आंसर आ गया कितना दोस्तों 40 आ गया। क्या आ गया 40 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी 40। प्रथम संख्या क्या फाइंड करना था आपको, आ गया कितना 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी तरीके से सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं दिया रहता, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये याद रहेगा, आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा से भी आपको देर नहीं लगेगा, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए टाइप इसका क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। अभी टाइप 1 में क्या करते थे, 2 संख्याएं लिया होता था, उसका लासा मासा दिया होता था, कोई एक संख्या दी होती थी, दूसरी संख्या में फाइंड करना होता था। अब क्या है, अब टाइप नंबर 2 है शेष पर आधारित प्रश्न। मतलब क्या, इस संख्या में इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों शेष बचेगा, मतलब कि जब एलसीएम और एचसीएफ से आप निकालेंगे उसके बाद क्या बचेगा, शेष बचेगा, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। क्या बचे, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। देखिए हमको एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है जिसमें से हम 2 से 4 से भाग करें, चाहे हम 6 से भाग करें, 8 से भाग करें, 12 से भाग करें या 16 से भाग करें, चाहे जिस संख्या से भाग करें, इनमें से प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए। हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पे फाइंड करना है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहला ऑप्शन ए है, ए 46 है, बी 48 है, सी 50 है, ऑप्शन नंबर डी कितना है 52। देखिए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वही पुराना मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले वही पुराना तरीका यूज करेंगे कि पुराना तरीका क्या है हमारा, हम पुराने तरीके से एलसीएम निकालते हैं, जैसे वैसे ही निकालेंगे। देखिए क्या होता है पुराना तरीका, आपको बताया हुआ है। ट्रेडिशनल मेथड 4, 6, 8, 12 इंटू 16, ठीक है। अब इसको काटिए, कौन से नंबर से कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटिए, 2 दूना 2 कन्ना 2, 3 नहीं कटेगा, उतार दिए, 2 दूना 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। फिर से कट जाएगा, 2 से बिल्कुल काट दीजिए, 2 कन्ना नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, उतार दीजिए, 2 कन्ना 2 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, उतार दीजिए और 2 दूना 4 हो गया, ठीक। फिर से कट जाएगा 2 से काटिए, ये नहीं कटेगा, उतार दीजिए, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और 2 कन्ना 2 ये कट गया। अब बचिया कितना 3, तो 3 से काट दीजिए, ये 1 हो जाएगा, 3 कन्ना 3, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 3 कन्ना 3 और ये 1 हो जाएगा। देखिए पूरा नंबर कट गया। अब जितनी बार आपने फैक्टर किया हुआ सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिए एलसीएम फाइंड कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। कितना आ गया दोस्तों, 48 आ गया। मतलब क्या कि 48 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 4 से भी डिवाइड कर देंगे, 6 से भी डिवाइड कर देंगे, 8 से भी डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे और 16 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। बट क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। क्या बचे, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। मतलब क्या कि इसी में हम 2 ऐड कर दें, उसके बाद जो नंबर आएगा वही वो अभीष्ट नंबर होगा जो हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए हो गया कितना 50। अब कितना इसमें हमने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 50। अब 50 को 4 से भाग दीजिए, तो देखिए 50 को जब आप भाग देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो भी 6 से भाग देंगे तो भी 2 बचेगा, 8 से भाग देंगे, 16 3 48 होता है, 2 बचा
और 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, ठीक है, 12 चौका 48, ये भी बचेगा, 16 से काटेंगे तो भी बचेगा दोस्तों। मतलब क्या, आप 2 से डिवाइड करिए, 4 से आप 4 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करिए, 16 से डिवाइड करिए। ये एक ऐसी संख्या है, प्रत्येक दशा में शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इज द राइट आंसर है दोस्तों। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इसके बाद उसमें या जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो आप वहां से क्या कर देंगे, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 5 अंकों की, किसकी, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। क्या बचे, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ था दोस्तों हम लोगों ने कि कुछ डिजिट दिया हुआ था, उसको क्या करना था, उसका एलसीएम निकालना था और उसके बाद वह संख्या में भाग देना था और प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे, ठीक है। सेम मेथड यहां भी यूज करना है, लेकिन यहां पे क्या है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, ये बता दिया हुआ है पहले से। तो आप बताइएगा दोस्तों कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, किसकी, 5 अंकों की, सबसे पहले यही लिख लीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होती है। देखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। आप शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आते हैं 9। एक अंक की, एक डिजिट की, सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। उसी तरीके से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हम सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर लिए, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99,999। ये है दोस्तों आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करना है, इस संख्या में 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। मतलब क्या, हम 3 से भी भाग दें, 5 से भी भाग दें, 8 से भी भाग दें और 2 से भी 12 से भी भाग दें, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए। तो अलग अलग भाग देने के अच्छा है कि आप क्या कर लें, इसका एलसीएम निकाल लें। किसका, 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लें। क्या तरीका होता है, वही पुराना मेथड यूज करेंगे। क्या, 3, 5, 8 और 12 किस नंबर से कटेगा, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 2। 2 से काटेंगे 3 तो कटेगा नहीं, 5 तो कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा तो 8 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो गया और 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। अगले में देखिए अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। एक बार और कटेगा 2 से, तो 2 से काटिए, 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में आइए, 3 से कट रहा है, क्या 3 से 3 1 3 हो गया, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 1 3 ये भी कट गया और आखिरी में आता है 5। अब आप जानते हैं 5 1 5 होता है, तो ये पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप करिए क्या, इसका मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो देखिए क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, कितना हो गया, 24 हो गया। 24 × 5 लिख दीजिए, 5 चौका 20। देखो 24 का पढ़ा आता हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना
24 पंजे 120, या ऐसे कर लीजिए 5 चौका 20 की 0 रिमाइंडर आ गया 2, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, 24 पंजे 120 हो गया। मतलब क्या, इतने का एलसीएम आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करिए, इसी संख्या में इस संख्या से भाग दे दीजिए, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस संख्या में इससे भाग देंगे और तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए भाग करके देखते हैं। भाग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 99,999 को कितने से भाग देना है, 120 से। ठीक है ना, चलिए भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 8 बार। कितना, 8 बार। तो देखिए 8 0 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 त्रिक 8 करने 8 और 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, 960। या 12 8 96, जानते हैं आप, 12 8 96 हो गया, 0 है तो 0 लगा दीजिए, 960 हो गया, यहाँ 999 है तो घटा दीजिए, तो ये घट जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे घट जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 9 जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या करिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक 9 उतार दीजिए, एक 9 यहाँ पे उतार देंगे, 3 डिजिट का ये भी बन जाएगा और 3 डिजिट का क्या बन गया, ये भी बन गया। अब भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 3 36, कितना 360 हो जाएगा, 3 बार जाइए तो 12 3 36 मतलब कि हो गया 360। अब फिर से घटा दीजिए, तो ये 9 ऐसे ही उतर जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना, 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा खत्म हो गया इतना, 3 से 3। ठीक, एक 9 बचा हुआ, इसको भी उतार दीजिए, हो गया 9। कितना हो गया, 39 3099 हो गया, 399 सॉरी 399 हो गया। अब फिर 12 3 36, 3 बार और जाइए तो 12 3 36 हो गया, ये 360 हो गया। क्या हो गया, 360 हो गया। घटा दीजिए, 9 बचा, यहाँ बचा 3, ये कट गया, कितना बचा, 39। कितना बचा, 39 बचा। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या को जो आपका यहाँ पे शेष बचा हुआ है, इतने को इसमें से घटा दीजिए, इतने को जो आपका शेष बचा है यहाँ, इतने से घटा दीजिए, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या आप प्राप्त कर लेंगे, जिससे आप 3 5 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचेगा। क्या करना है, इस संख्या में इतना घटा करके 2 जोड़ दीजिएगा, इतना घटा करके 2 जोड़ देंगे, मतलब इतना घटाने का मतलब हुआ कि आप भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये डिजिट पूरी कट जाएगा 120 से जब आप भाग देंगे। ठीक है, और क्या करना है, फिर 2 आप उसी में ऐड कर देंगे तो जितना आएगा वही आपका डिजिट हो जाएगा। क्या कि अब भाग देने पर शेष, मतलब प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है, आपको इस संख्या में से घटाइए। चलिए देखते हैं, इसमें से घटाइए 99,999 में से आप 39 को घटा दीजिए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 6 और ये अपना पूरा ऐसे ही उतर आएगा। ये तो आ गई वो संख्या जिसको आप पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि 3 से 5 से 8 से और 12 से पूरा पूरा विभाजित होगा कौन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए का मतलब है किसी में आप 2 ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 99,962। कितना बच जाएगा, 99,900, फिर क्या चिन्ह बचेगा, 62। ये आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, एकदम राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, 99,962। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 99,999 नहीं है, 99,958 ये भी नहीं है, 99,960 ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 99,962 आ गया आपका एग्जैक्टली आंसर। देखिए करना क्या था दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर ये 6 से 8 तक वाला जो प्राइमरी होता है, जूनियर लेवल का जूनियर लेवल का जो आपका पेपर होता है, उसमें सीटेट में यूपी टेट में इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं।
बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस केवल आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए, जो संख्या दिया है सबका एलसीएम निकाल लीजिए, फिर जो एलसीएम आएगा उस 5 अंकों की संख्या में भाग दे दीजिए, उसके बाद जो आएगा वो पूरी संख्या उस संख्या से जो एलसीएम वाले नंबर्स हैं इसी से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा था, पूछा ये जा रहा था कि प्रत्येक दशा में 2 बचे, तो 2 बचने के लिए क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। अब देखिए 99,962 एक ऐसी संख्या है कि आप 3, 5, 8, 12 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 2 ही बचेगा। चाहे आप चेक करके देख लें, 3 से भाग देकर देख लें, 5 से भाग देकर देख लें, 8 से भाग देकर देख लें और 12 से भाग देकर के देख सकते हैं, प्रत्येक दशा में शेष 2 ही बचेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वह छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, क्या छोटी संख्या में 5 जोड़ने पर प्राप्त 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखिए प्रत्येक से विभाजित हो जाने की जब बात कही जाए, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक का तुरंत क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तुरंत ही एक काम करिए, प्रत्येक का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने का सबसे पुराना तरीका वही है जो बार बार यूज करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। 24 क्या है, 32, 36 और 54। ठीक है, ये चारों संख्याओं का ले लेते हैं एलसीएम। जो आएगा वो संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। जो संख्या आएगा उस संख्या में हम 5 घटा देंगे। इसका मतलब क्या कि उस छोटी संख्या में हमने 5 जोड़ा। ठीक है, उस छोटी संख्या में हमने 5 जोड़ा कि जो कि पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है ना, एलसीएम वाले के बराबर वाली संख्या आ जाए। चलिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। तो आप 2 से काटिए, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 18 दूनी 36 और 27 दूना 54। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। आइए फिर से 2 से काटते हैं तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 27 कटेगा नहीं, ऐसे ही उतार दीजिए। फिर 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ये कटेगा नहीं, 9 उतार दीजिए, 27 कटेगा नहीं, उतार दीजिए ऐसे ही। ठीक है, फिर 2 से काटिए, यहाँ 3, यहाँ 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 27 हो गया। फिर 2 से काटिए, जब तक पूरा 2 से कट रहा हो, 3 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 27। अब देखिए अब किस नंबर से काटे, 3 से काटिए क्योंकि पूरा संख्या 3 से कटने वाली आ गई। अब आप उससे बड़ा प्राइम फैक्टर ले लीजिए, कितना, 3 एकन्ना 3 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा और 3 त्रिका कितना हो गया, 9 और 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो गया। ठीक है, फिर से 3 से काट दीजिए, फिर से 3 से काटेंगे तो ये 1 और 3 एकन्ना 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर से एक बार 3 से काट दीजिए तो आप पूरा देखेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इतने को गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, कितने टाइम आया, 5 टाइम आया हुआ है। और 3 कितनी बार आया हुआ है दोस्तों, 3 टाइम आया हुआ है। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को बाद में मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जितना आएगा सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आ गया, LCM इज इक्वल टू 32 गुणे, अब जो बचा हुआ यहाँ पे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, कितना, 27 हो गया। ठीक है, अब देखिए 27 को क्या करेंगे, 27 को 32 से गुणा कर लीजिए। 27 दुना कितना होता है, 54 होता है। 54 के 4 रिमाइंडर लिख दीजिए 5। 27 दुना कितना होता है दोस्तों, 54 होता है, 4 हो गया, रिमाइंडर आपका हो गया 5। 27 तिया कितना होता है, 27 तिया होता है 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86। कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो मतलब क्या कि 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम कितना आ गया, 864। कितना आया, 864 आ गया। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या इसमें से। अब ये वो संख्या आई है जिसको आप 24, 32, 36 और 54 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या रहा, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर,
क्या करने पर? 5 जोड़ने पर इतने से पूरे से डिवाइड हो जाए। कितना डिवाइड हो जाए? मतलब भाग हो जाए। तो देखिए ये पूरी संख्या 5 से ये इतने से पूरे से क्या हो रही है? भाग हो रही है। ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या कि इस संख्या में 5 घटा दीजिए। क्या करिए कि इस संख्या में से 5 घटा दीजिए। जब इसमें से आप 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 859। कितना आ जाएगा? 859। ठीक है, आ गया आपका कितना? 859 आ गया। मतलब क्या? 859 एक ऐसी संख्या है जिसमें आप 5 जोड़ देंगे तो 24, 32, 36 और 54 से प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इसी में देखिए क्या कहा जा रहा है? 859 प्लस 5 तो ये हो जाएगा कितना? 864। ये 864 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। एलसीएम निकाल के आपने देख लिया दोस्तों, एकदम यही नंबर आ रहा है। मतलब कि क्या आपका 859 850 क्या है? 9 क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर है। 859 859 क्या आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आज बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और प्रत्येक टाइप में हम लोगों ने 3-3 क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों इस टाइप की अभी हम लोगों को 3-4 टाइप और भी पढ़ना है ऐसे प्रश्नों को। तो आज ये टाइप नंबर 2 का हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 टाइप 3 टाइप और लेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आपसे मिस ना होने पाए। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।